राम जय गौ माता। आज अभियान चलाया हमने जो अम्ब क्षेत्र में अम्ब उन्ना हाईवे पे बेसहारा गौवंश चोटिल जख्मी हालत में हैं, उनको रेस्क्यू करने का, उनको उपचार उपलब्ध करवाने का। तो इसी संदर्भ में आज हमारे बजरंग दल गौरक्षा देवभूमि गौरक्षा फाउंडेशन और साथ में अभी पहुंचे हमारे कृष्ण गोपाल जी सारांश गर्ग फाउंडेशन। जैसे जैसे आजकल फसल उगने का समय हो रहा है, वैसे वैसे ये जो मानव क्रूरता के जो है वो मामले बेहिसाब बढ़ रहे हैं। कल भी हमने लगभग रोज़ ही 2-3 रेस्क्यू हमें करने पड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये नंदी महाराज, ये भी कई दिनों से गंभीर जख्मी हालत में थे। हमारे स्थानीय गौभक्त बजरंगी हमारे अश्विनी जी, इन्होंने हमें सूचना दी थी और लगभग 3 दिन से हम इसे लोकेट करके पकड़ने काबू करने का प्रयास कर रहे थे, परंतु सफल नहीं हो पाए। तो आज स्पेशली इसी अभियान के तहत हम दोपहर को निकले हैं। हमारे साथ मेडिकल वेटनरी टीम के फार्मासिस्ट और पूरी टीम हमारे साथ है और समस्त गौभक्त हमारे देवभूमि गौरक्षा फाउंडेशन व सारांश गर्ग फाउंडेशन के समस्त समाज से सबसे पहले तो ये किसान बंधुओं से मेरी विनम्र अपील है कि अगर आपने अपनी फसल बचानी है तो बचाएं। उसके सुरक्षा के और भी तरीके हो सकते हैं। इस तरह बेजुबान बेसहारा गौवंश पर इस तरह हमला करके, उन्हें चोटिल करके, उनके जख्मों को नासूर बनाकर आप कहीं ना कहीं पाप के भागीदार बन रहे हैं। तो कृपया आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आपको अगर इन बेसहारा गौवंश से आपको दिक्कत है, आपकी फसल को दिक्कत है, तो आप मिलजुल कर थोड़ा थोड़ा सहयोग कर स्थानीय गौशाला, हमारी देवभूमि गौशाला की भी 2 गौशालाएं नंदपुर धंधड़ी में है और उसके बाद नेरिया नौरंगा में है, फिर हमारे कृष्ण जी की भी हम्बोली और कैंट में जो गौशालाएं हैं, तीसरी बड़ुआ में है। तो आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। थोड़ा आर्थिक सहयोग कर आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। तो ये विनम्र अपील है, पाप के भागीदार ना बने, गौ माता की रक्षा करें, गौवंश की रक्षा करें। ये आप सबसे विनम्र अपील है हमारी बजरंग दल गौरक्षा व देवभूमि गौरक्षा फाउंडेशन व सारांश गर्ग फाउंडेशन की। तो आज का ये हमारा अभियान जो है, यहाँ से लेकर अम्ब उन्ना हाईवे पर यहाँ से हम शुरू हुए हैं। ये पहला रेस्क्यू है। लगभग 8 से 10 गौवंश ऐसे हैं जो इस हाईवे के किनारे। हम सूर्य देव का ज्योति कलश शिव शंकर वाला डमरू हैं, जिन पर गिरधर नागर नाचे हम वो मीरा के घुंघरू हैं। हम मानसरोवर का पानी, हम कश्मीर की केसर हैं। हम रामेश्वर द्वारिकापुरी, हम राम सेतु के पत्थर हैं। हम शंकर से विस्पाई हैं, सागर मंथन के अमृत हैं। हम कल्प वृक्ष, हम नागमणि, हम कामधेनु ऐरावत हैं। जिसमें श्री कृष्ण नहाते थे, हम वो यमुना का पानी है। दुनिया में सबसे अच्छे ये छोटा सा रेसड़ी है, छोटी सी, जो कि यहाँ अम्ब हाईवे पे कठियाड़ी में सड़क दुर्घटना में गंभीर जख्मी हुई। अभी अभी ये हमारी देवभूमि गौशाला धंधड़ी में पहुंची है। मैं आपको दिखा दूं कि ये पता नहीं कल रात से ही एक्सीडेंट होने के बाद वहाँ पड़ी थी गाड़ियों में, तो काफ़ी गंभीर जख्मी। आप देख सकते हैं पिछली टांग जो है वो पूरी तरह हड्डी टूटकर अलग लटकी हुई है। तो ये हमारे पास अभी देवभूमि गौशाला धंधड़ी में पहुंची है। हमारा प्रयास रहता है समस्त बेसहारा दुर्घटनाग्रस्त गौवंश को हम प्राथमिकता देते हैं। उसी के निमित्त ये हमारे पास पहुंची है। अभी हम डॉक्टरी मेडिकल टीम से संपर्क कर रहे हैं, सर्जन से भी संपर्क कर रहे हैं। जो भी इसको उचित उपचार की ज़रूरत होगी वो हमारी संस्था देवभूमि गौरक्षा फाउंडेशन अपनी तरफ से करेगी। मेरा समस्त समाज से अपील है कि वह भी इन बेजुबान बेसहारा गौवंश के सहयोग में आगे आए और हमारी देवभूमि गौशाला धंधड़ी का सहयोग करें। जय श्री गौ माता। ये आज ये हमारा तीसरा रेस्क्यू है
30 राज्यों में कई दिनों से हमें बहुत सी सूचनाएं मिल रही थी कि अम्ब और उना हाईवे पे कई बेसहारा गोवंश हैं जो कि चोटिल गंभीर जख्मी हालत में घूम रहे हैं। हम सदैव तत्पर रहते हैं गौ सेवा में। हमारी देवभूमि गौरक्षा फाउंडेशन और साथ में बजरंग दल गौरक्षा व सारांश गर्ग फाउंडेशन ये समस्त गोभक्त आप देखते ही रहते हैं मीडिया में कि कहीं भी सूचना मिलती है हमें घायल या दुर्घटनाग्रस्त गोवंश से हम तुरंत वहाँ पहुँचते हैं। तो आज का ये हमारा अभियान था जो इस हाईवे के किनारे गोवंश घायल या जख्मी हालत में हैं उनका उपचार किया जाए। तो उसी संदर्भ में अम्ब की मेडिकल वेटनरी टीम हमारे साथ हैं। फार्मासिस्ट अमर जी, इमरान जी, ये सब यहाँ हमारे साथ आए हैं विशेष। और इस समय आप देख सकते हैं ये नंदी महाराज कितनी पीड़ा में होंगे। आए दिन आजकल फसल का मौसम हो रहा है तो आजकल ये जो पशु क्रूरता की घटनाएं हैं बहुत बढ़ गई हैं। लोग केवल अपनी फसल बचाने के लिए इन पर गंभीर तेजधार हथियारों से हमले करते हैं, जो कि आप खुद समझ सकते हैं कि वो कितने ही संवेदनशील होंगे जो लोग ऐसा कार्य करते हैं। वो गंभीर जख्म जो हैं बाद में उनमें कीड़े पड़ जाते हैं और कहीं ना कहीं आखिरकार वो गोवंश जो है वो दर्दनाक मौत का शिकार होता है। हमारा प्रयास है गौ माता को उसका उचित स्थान दिलाने का। हम यहाँ पर स्थानीय स्तर पर अपने स्तर पर गौशालाओं का संचालन भी कर रहे हैं। धंधड़ी में, हम्बोली में, कैंट में और नहरिया नौरंगा में, जहाँ पर केवल और केवल बेसहारा जो जख्मी गोवंश हैं उनको आश्रय दिया जाता है। कल भी शाम को हमारे पास एक गंभीर जख्मी हालत में एक छोटी बछड़ी पहुंची है धंधड़ी गौशाला में। उसकी भी टांग जो है पूरी तरह फ्रैक्चर है और वो जो डॉक्टर की परामर्श के बाद ये निष्कर्ष निकला है कि उसकी टांग काटनी पड़ेगी। देखते हैं मंदिर मस्जिद गिरजाघर प्रयास है ये हम दोनों संस्थाएं जो हैं अपने स्तर पर करते हैं। तो मेरा समस्त समाज से अपील है, सनातन धर्म प्रेमियों से, कि वे भी अपना दायित्व समझें और आगे आएं। हमारी गौशालाओं में आकर इसमें सहयोग करें। विनम्र अपील है। प्रशासन से, सरकार से भी मेरी अपील है कि अब बहुत दिन हो गए सरकार को गठन हुए, परंतु स्थिति जो पहले ही खराब थी वो अब बद से बदतर हो गई है। सड़कों पर बेसहारा गोवंश जो हैं बेहिसाब संख्या में गंभीर जख्मी हालत में घूम रहे हैं। आए दिन सड़कों पर दुर्घटनाएं हो रही हैं और उसमें कहीं ना कहीं जान माल की, पशु की तो, गोवंश की तो निर्मम दुर्गति होती। की गजलें रस खान चंद वरदाई हैं। हम सूरदास तुलसी मीरा, हम दिनकर पंत निराला है। भूषण केशव मति राम जायसी बच्चन की मधुशाला है। बन प्रेम चंद गोदान लिखा, माधव का गीता ज्ञान लिखा। बन रामचरित मानस हमने मानवता का वरदान लिखा। जब वक्त पड़ा अनुबंध बने, महके मन से मकरंद बने। हम विद्यापति की पदावली रस अलंकार और छंद बने। ओशोजन में टैगोर बने, भक्ति रस का आनंद बने। एकात्म जगह अध्यात्म जगह कर हमी विवेकानंद बने। हम इस कलयुग के तीर्थ हैं, साधु संतों की बानी है। दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी है। दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी है। घर के बाहर है नीम खड़ी, आंगन में तुलसी माता है। हम साथ कर्म वाले पुरखों से भी जन्मों का नाता है। बरगद की पूजा होती है, हम पीपल को जल देते हैं। हम दरवाजे आए फकीर को भी मीठे फल देते हैं। अपनी माताएं बहनें सर पर पल्लू रख कर चलती हैं। गर वक्त पड़े तो जौहर में लाखों पद्मिनियां जलती हैं। हम जन्म जहाँ ले लेते उस माटी को चंदन कहते हैं। हम प्यार भरे कच्चे धागे को रक्षा बंधन कहते हैं। हम घर पर आए अतिथि का मन से अभिनंदन करते हैं। हम बड़े बुजुर्गों के चरणों को छूकर
वंदन करते हैं। हम चार धाम के पुण्य और ऋषि मुनियों के वरदानी हैं। दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी हैं। दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी हैं। हम वीर शिवा के वंशज हैं। राणा की चौड़ी छाती है। हम टीपू की तलवारें हैं। तात्या टोपे के नाती हैं। हम बंदा बैरागी हाड़ी रानी की कथा सुनाते हैं। हम रंग बसंती वाला चोला शाम सवेरे गाते हैं। इस देश की नारी भी